हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी का बार बार क्वेश्चन आता रहता है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब हम लिख रहे होंगे तो पहले पेज को हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे कि हमें बेहतर मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए हैंड राइटिंग के ऊपर आप जितना अधिक से अधिक हो सके ज़रूर मेहनत कीजिएगा। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में हैंड राइटिंग और कंटेंट, ये दो चीज़ अगर आपका बेहतर रहेगा, अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं आपको रोक सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और रहा बात कि पहले पेज को किस प्रकार से लिखना है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। पहले पेज को दोस्तों हमेशा जितने भी क्वेश्चन हो उसका जब आप आंसर लिखना, तो उस आंसर का जो पहला पेज होगा ना, उसको आप खूबसूरत बनाने से बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि एग्जामिनर हर पेज को नहीं जांचता। अगर आपने टोटल 50 पेज लिखा है आंसर, तो वो 50 पेज नहीं चेक करने जाएगा, बल्कि वो 50 पेज अगर 5 क्वेश्चन का आंसर है तो हर क्वेश्चन के आंसर का फर्स्ट पेज वो जरूर देखेगा, यानी 50 में से मात्र 5 पेज देखेगा। तो आपको क्या करना है, पहला काम करना है कि उस पेज में, पहले पेज में हैंड राइटिंग शानदार लिखिएगा। जितना बेहतर से बेहतर हो सके हैंड राइटिंग को वहाँ पे रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डायग्राम, अंडरलाइन, ये जो बेसिक चीज़ है इसको ज़रूर मेंशन कर कीजिएगा पहले पेज में। इसी प्रकार से हो सके तो डायग्राम या चार्ट छोटा सा जरूर क्रिएट कर दीजिएगा पहले ही पेज में। इंट्रोडक्शन तो पहले पेज के स्टार्टिंग में होगा ही, कंक्लूजन तो लास्ट में होगा, लेकिन पहले पेज में इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपको दिख रहा हो या फिर लग रहा हो कि यहाँ पे हम छोटा सा डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो फिर चूकिएगा मत, ज़रूर वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चीज़ आप डिस्कस कर रहे हो और वहाँ पे ये आ गया कि ये जो कोई चीज़ है ये टोटल 4 भागों में बांटा गया है, तो तुरंत आप उसको लैंग्वेज में मत लिखिए, डायग्राम क्रिएट कर दीजिए। जो चीज़ 4 भागों में बटा हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। इस प्रकार से 4 एरो खींच दीजिए और फिर इस चारों चीज़ को वहाँ पे लिख दीजिए। और लिखिए ही मत, बल्कि इस प्रकार से बॉक्स बना दीजिए और इस बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। क्या हो गया, ये एक डायग्राम बन गया, ये एक पैटर्न हो गया। इसी प्रकार से दूसरा भी पैटर्न है, कोई चीज़ है इसको पहले आप बॉक्स में ही लिख लो, बॉक्स में लिखने के बाद फिर इस प्रकार से करो, ऐसे करके बॉर्डर बॉक्स बनाओ, फिर ऐसे करके ऐसे बॉक्स बनाओ, 3 हो गया, फिर इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बनाओ। तो इस प्रकार से कहीं पे छोटा सा वेरिएशन आपको दिखे, तुरंत डायग्राम का फॉर्मेट उसे दे देना है। ये सब मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जनरली स्टूडेंट्स ये सब करते ही नहीं। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका मेन टारगेट रहता है हमें किसी भी हालत में 6 से 7 पेज लिखना है और बस आ जाना है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो केवल एक सिंपल सा अप्रोच लेके जाते हैं कि 5 से 6 पेज हमें लिखना है, 20 मार्क्स का सवाल होगा, हमको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा 6-7 पेज काहे लिखने जाओगे, 20 मार्क्स के लिए मात्र 4 पेज लिखिए, कंटेंट बेहतर डिलीवर करके आइए, अच्छा मार्क्स लाने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता है। इसलिए ज़्यादा पेज के चक्कर में भी मत जाना। 5 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखिएगा, 15 मार्क्स का सवाल होगा 3 पेज लिखिएगा, 17 मार्क्स का सवाल हो 3.5 पेज लिखिएगा, 18 मार्क्स का सवाल हो फिर भी 3.5 पेज लिखिएगा, 20 मार्क्स का सवाल हो 4 पेज लिखिएगा। और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, समय बचे तो इसमें 1 पेज या फिर आधे पेज ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लिखना ही होगा। इससे कम लिखोगे फिर नंबर कटते जाएगा। मान लीजिए 10 मार्क्स का सवाल है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ 2 पेज लिखने के लिए, लेकिन आप 1.5 पेज लिख करके आओगे तो क्या होगा, 10 मार्क्स नहीं मिलेगा, 6 मार्क्स 7 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब आप दो पेज लिख करके आओगे, हैंड राइटिंग अच्छा होगा, कंटेंट बेहतर होगा, डायग्राम का यूज किए होंगे, फिर आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। मुश्किल से 1 से 2 नंबर कटेंगे, फुल्ली मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कंटेंट
कहीं पे भी गलत नहीं यूज करना है। जितना ही लिखो ऑथेंटिक कंटेंट लेके आइएगा एग्जामिनेशन में, ये चीज़ याद रखिएगा। हैंड राइटिंग के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ काम करने के लिए डायग्राम चार्ट जरूर क्रिएट कर देना है। हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में आंसर करिएगा। पहला हो जाएगा इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग में आप उस क्वेश्चन के बारे में परिचय जरूर दे दीजिएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। लास्ट में कंक्लूजन जरूर दे दीजिएगा कि आखिर हमें इसे सीखने को क्या मिला, राइटर बताना क्या चाह रहे हैं। और बीच में जो मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा। अगर टाइटल पूछ रहा है तो टाइटल का आंसर दीजिए, थीम पूछ रहा है थीम का आंसर दीजिए, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है फिर समरी लिखिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पिछले पार्ट को आपको क्रिएट करना होगा। बाद बाकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हर सवाल में देना है। पहले पेज को इम्प्रेसिव जरूर बना के चलना है। और इम्प्रेसिव कैसे बनेगा पहला पेज, हैंड राइटिंग अच्छा हो, छोटा सा एक डायग्राम बना दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायग्राम, उसके बाद अंडरलाइन, ये सारी चीज़ कर दीजिए। कोई वर्ड्स आपको लगे कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो उस पर डबल पेन यूज कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। और वो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ करने के लिए, पहला पेज मैं आपको बेहतर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी जांचेंगे ना और वो जब पहला पेज देखेगा तो देखेगा कि अरे स्टूडेंट्स ने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डायग्राम हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर दिया है, इंट्रोडक्शन भी दिया है, छोटा सा चार्ट डायग्राम भी बना दिया है। तो क्या होंगे फिर वहाँ पे, वो अच्छा मार्क्स देंगे क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स करते नहीं हैं। जनरली स्टूडेंट्स में आपको बताया कि वो पेज भर के आते हैं, उसका मेन टारगेट रहता है कि जितना अधिक से अधिक पेज भरेंगे हमको मार्क्स उतने ही अधिक आएंगे। और ये चीज़ से एग्जामिनर बोर हो जाते हैं और इसीलिए वो एवरेज मार्क करके भी चलते हैं। लेकिन जब आप अपने आंसर में कुछ यूनिक चीज़ डालोगे, यूनिक कंटेंट क्रिएट करके वहाँ पे आओगे, फिर उन्हें लगेगा ना कि ये यूनिक है। और जब लगेगा, जब दूसरों से हट के आंसर होगा, फिर लाजमी सी बात है आपको आंसर भी अच्छा मिलेगा, मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए घबराइएगा मत, पहले पेज को इम्प्रेसिव बनाइएगा। एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए एक पेज लिखिएगा, मैक्सिमम 1.5 पेज और मिनिमम 1 पेज जरूर लिखिएगा। बाद में कि मैक्सिमम तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो 4 पेज भी लिख सकते हो, लेकिन उसके समय चाहिए। समय बचेगा फिर तो आप एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज लिखोगे, समय ना बचे तो एटलीस्ट 1 से 1.5 पेज लिख करके काम चला दीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ हैंड राइटिंग को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। इस बार भी 83% 87% लिटरेचर के अंदर आया है, क्यों, हैंड राइटिंग बेहतर था, कंटेंट डिलीवर करके बेहतर आए हैं। तो इसलिए ये छोटा छोटा चीज़ है, बट जब आप इस पे काम करोगे ना तो बहुत फ़ायदेमंद ये सारी चीज़ें होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर क्रिएट कीजिएगा। लास्ट में मैं बतला दूं कि मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन तीनों पार्ट के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठे इंग्लिश ऑनर्स की बढ़िया सी तैयारी कर ले तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक तीनों पार्ट के लिए अलग अलग बैच स्टार्ट है। बैच में क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियो मिल जाया करेगा, संडे सैटरडे डाउट सेशन चलेगा। कोई क्वेरी आपको आती है तो आप मुझे कॉल करके वो डाउट शेयर कीजिए। इसके अलावा जितने भी आपके पेपर होंगे उस पार्ट में, सभी पेपर का मैं क्लास नोट्स कंटेंट दे दूंगा, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा होगा, हैंड रिटेन नोट्स होंगे, मैं अपने हाथों से लिखा हूँ। और हर क्वेश्चन में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, डायग्राम, चार्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा क्योंकि उसी अकॉर्डिंग मैं क्रिएट किया हूँ आंसर। और वही चीज़ स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करता हूँ, तो उसी फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। वही क्वेश्चन का आंसर होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही हम वहाँ पे मेंशन करते हैं, ना कि पूरे सिलेबस को, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी पेपर होंगे हर पेपर का मैं सिलेबस का PDF दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, कहीं कहीं पे पोयम है तो पोयम टेक्स्ट का भी PDF दे दूंगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का भी PDF दे दूंगा। कहने का अर्थ हर एक छोटा छोटा चीज़ मैं आपको दे दूंगा, वीडियो से लेकर के कंटेंट से लेकर के डाउट सेशन तक हर एक चीज़ चलेगी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अपना सेशन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपका सेशन क्या है, पार्ट कौन सा है और किस यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं। बट जनरली अभी फ़िलहाल हम लोग
मिथिला यूनिवर्सिटी को ही कवर करते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर इवनिंग में कॉल कीजिएगा। नंबर है 7048928746, 70 48 92 87 46। थैंक यू सो मच दोस्तों।